मित्रों नमस्कार। हम आप लोगों से आज रूबरू होकर के कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, इसको गौर से आप लोग सुनिए और देखिए। जैसे कि कचहरी से संबंधित ज़मीन की रजिस्ट्री यानी कि बैनामा, पिता की मृत्यु के उपरांत बेटे का वरासत, बैनामे के उपरांत दाखिल खारिज, ये 3 टॉपिक पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब भी आप बैनामा किसी की ज़मीन लेंगे तो उस ज़मीन का मौका मुआयना करके, रजिस्ट्री ऑफिस में मुआयना करके पहले ये चेक करेंगे कि उस व्यक्ति ने उस ज़मीन को पहले से किसी के हाथ बेच रखा है या नहीं। अगर उसने बेच रखा है किसी के हाथ तो इस ज़मीन को आपको नहीं खरीदना। मुआयना करने के बाद अगर ज़मीन फ्रेश है तो उस ज़मीन के लिए विक्रेता और ख़रीदार यानी कि क्रेता और 2 गवाह, इनके आईडी प्रूफ और आधार कार्ड ये बाकायदा गवाहों के लगेंगे और क्रेता विक्रेता के भी लगेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा नगद लेन देन मात्र 20,000 नगद लेन देन दिखाया जा सकता है। इससे ज़्यादा नगद लेन देन नहीं दिखाया जा सकता। मालियत के हिसाब से जो स्टाम्प बनेगा उतने का स्टाम्प लगाया जाएगा। ज़मीन कितनी है, क्या उसका सर्किल रेट है, ये देख करके जोड़ करके उस हिसाब से लगाया जाएगा। उसके बाद लगाने के बाद उस ज़मीन को क्रेता और विक्रेता दोनों गवाहों को रजिस्ट्रार के समकक्ष पेश करके बैनामा करवाया जाएगा। रजिस्ट्रार क्रेता का बयान लेगा, गवाहों का बयान लेगा, लोगों की फ़ोटोग्राफी होगी, अंगूठे लगेंगे। उसके बाद बैनामे की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि रही दाखिल खारिज की बात, बैनामे के साथ ही प्रोफार्मा भर करके बैनामे के साथ ही वहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है। वो प्रोफार्मा 2-4 दिन के बाद तहसील में जाता है, तहसीलदार महोदय के यहाँ। फिर तहसीलदार महोदय के यहाँ वो चढ़ता है। चढ़ने के बाद तहसीलदार महोदय या अपने कोर्ट पे उस दाखिल खारिज का 35 दिन का डेट लगता है, उस दाखिल खारिज का निस्तारण करते हैं, दाखिल खारिज करते हैं या अपर मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको पेश करते हैं, भेजते हैं या नायब के यहाँ भेजते हैं। जिसके पास तहसीलदार महोदय भेजेंगे उसके पास वो फाइल जाएगी। फिर वो देखेंगे, उस पर दस्तखत बनाएंगे, ऑर्डर कॉपी तैयार होगी। उसके बाद आर.के. बाबू के पास जाएगा, आर.के. बाबू R6 पे चढ़ाएंगे। R6 पे चढ़ने के बाद तब वो कंप्यूटर रूम में जाएगा। कंप्यूटर रूम में जाने के बाद वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर उसको फीड करेंगे और फीड करने के बाद NIC से अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद 24 घंटा के अंदर आपको नकल बना के दे दी जाएगी और आपकी पूर्णतः दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसी बीच में किसी बात का अगर क्रेता विक्रेता में कोई ठेस पहुंच गई, उस पर आपत्ति लग गई, तो आपत्ति निपटाने तक का दाखिल खारिज आपकी फंसी रह सकती है। लेकिन जिस दिन आपत्ति का निस्तारण होगा उस दिन आपकी दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, दूसरी बात ये ख़त्म हुई। अब रही बात तीसरी। जैसे कि किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई है, उसके पास लड़की है या लड़के हैं, जो भी मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति है वो संपत्ति वरासत के तौर पे उनके वारिसान को मिलनी चाहिए।
तो एक तो सरल प्रक्रिया है जिसमें परिवार रजिस्टर की नकल, मृतक प्रमाण पत्र, सिक्योरिटी से लेकर के और ऑनलाइन करके, या अगर अपना ऑनलाइन नहीं करते हैं स्वयं लेखपाल को दे देते हैं तो लेखपाल ऑनलाइन करवा करके और कानगो महोदय से आदेश ले करके और क्या बोलते हैं वरासत कंप्लीट करके R6 पे चढ़वा के कंप्यूटर में फीड करवा के वरासत कंप्लीट करवा देते हैं। और अगर जैसे कि आप अपना ऑनलाइन स्वयं करवाना चाहते हैं तो किसी कंप्यूटर के पास जा कर के ऑनलाइन करवा दीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसके बाद लेखपाल महोदय को जा कर के दे दीजिए और लेखपाल महोदय उस पर अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। उसके बाद कानूनगो महोदय को देंगे, कानूनगो महोदय उस पर रिपोर्ट लगा करके उसके बाद R6 बाबू को दे देंगे, R6 बाबू उस पर R6 पे चढ़ा करके कंप्यूटर रूम में दे देंगे और कंप्यूटर रूम वाले उसको फीड करके और 24 घंटे के अंदर NIC से अप्रूवल ले करके और उसकी नकल बना करके और वारिसान को दे देंगे, उपलब्ध करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं अब अगले पार्ट में आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक आप लोग करते रहें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।